सबसे बेसिक चीज। Made up of more than one type of cells. एग्जैक्टली राइट। हमारे सिंपल जो जहां हमने देखा सिर्फ एक सिंगल सेल्स के बने हुए थे सिंपल परमानेंट टिश्यूज, आपके कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की सेल्स के बने होते हैं। तो राइट डाउन सबसे पहले ये वाला पॉइंट आप लिख लो उसको, दैट इज कंटेन more than one type of cell and they work together as a unit. That is, ठीक है, साथ में मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में बेटा दो आ गए टाइप, एक तो इसमें आ गया जाइलम और दूसरा इसका टाइप फ्लोएम। दोनों ही कंडक्शन का काम कर रहे हैं, एक वाटर का कंडक्शन कर रहा है, मिनरल्स का कंडक्शन कर रहा है, जबकि दूसरा फ्लोएम जो है वो आपका फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम के अंदर आप देखोगे, आप सेल्स की बात कर रहे हैं ना, आपको मैंने एक ही चीज बताई ऊपर की, ये आपके एक से ज्यादा अलग अलग सेल्स के बने हैं, इनमें एक से ज्यादा सेल्स मिले तो साथ में काम करेंगे। तो देखो जाइलम की बात कर लेते हैं पहले। जाइलम में क्या क्या है, देखो जाइलम के अंदर है जाइलम पैरेन्काइमा, एक तो ये सेल हो गई, दूसरा जाइलम फाइबर्स आ गए इसमें, थर्ड ट्रैकेट्स और फोर्थ वेसल्स, दैट इज ये आ गए इसके। ओके, ऐसे फ्लोएम की बात कर लें तो अब आप फ्लोएम में देखो, फ्लोएम में भी आपको साफ डिफरेंस दिखेगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा आ गया इसमें। देन इसके बाद दूसरा दैट इज फ्लोएम फाइबर्स, थर्ड दैट इज seed tubes, or fourth that is companion cells. ठीक है बेटा, अब आप खुद देखो यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे साफ नजर आ रहा है कि यहाँ जाइलम में 4 तरह की सेल्स हैं, देयर इज 4 टाइप्स ऑफ सेल। सेम इन फ्लोएम यू कैन सी देयर इज 4 टाइप ऑफ सेल्स। तो आपको एक से ज्यादा सेल्स दिख रही हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। सो ये क्या हो रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। बात क्लियर ही वाली बच्चों, सबसे पहला पॉइंट यस सर। है ना, यहाँ पे ये चीज हमें क्लियर। अब आ जाते हैं कुछ चीजें जो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपका जाइलम से स्टार्टिंग करेंगे हम। ये तो आपको पता ही है कि जाइलम किसका कंडक्शन करता है, हाँ बेटा, जाइलम से किसका कंडक्शन होता है, किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? वाटर एंड मिनरल्स। राइट 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 आशीष, राइट प्रभजोत बेटा, राइट बच्चे, आपने भी सही बोला। दैट इज सॉरी सॉरी एक सेकंड, क्या बोला तुम लोगों ने, फूड एंड मिनरल्स? वाटर एंड मिनरल्स। ओके ओके, हाँ वाटर एंड मिनरल्स, एक्चुअली मुझे फूड लगा। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स राइट। तो दैट इज आपका वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम के थ्रू होगा, और ये कैसा होता है, यूनि डायरेक्शन होता है। अब पहले मैं इस लाइन को समझाऊंगा, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आता है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ में इसका आइडिया देते हुए चलूंगा। ये आपका स्टेम प्लांट का, ओके, एंड देन इसके बाद ये हो गई स्टेम के बाद इसकी रूट, दिस इज अ प्राइमरी रूट। ठीक है, टैप रूट सिस्टम दिखा रहा हूँ, प्राइमरी रूट हो गई, और ये इसमें से रूट हेयर्स निकल गए लाइक दिस। ठीक है बच्चों, ये रूट हेयर आ गए इसमें से। अब बात को ध्यान से सुनना और समझना जो मैं आपको बोलूँ, आपके
वाटर का जो कंडक्शन होता है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, दैट इज डाउनवर्ड से अपवर्ड। पानी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा प्लांट में। रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर के साथ साथ मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी, एंड देन उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो नीचे से अपर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा। हमेशा याद रखना ये चीज। जाइलम में जो मूवमेंट होता है, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का, वो हमेशा नीचे से ऊपर होता है। देखो ये आपके रूट एयर्स थे, ठीक है। सॉइल है ये मैंने सॉइल दिखा दी यार, नीचे सॉइल है ये। इस सॉइल में यहाँ पे आपका वाटर है H2O, और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट होंगे मिनरल आयंस, लाइक कैल्शियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, या फिर आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। तो दैट इज मिनरल आयंस इसमें आते हैं। अब ये एब्जॉर्ब कौन करेगा? इनको एब्जॉर्ब करेंगे रूट हेयर्स, और रूट हेयर्स इनको एब्जॉर्ब करने के बाद इस वाटर का जो जाइलम क्या करेगा, फिर इनको रूट हेयर्स इनको जाइलम तक पहुंचाएगा, वाटर को, मिनरल्स को, और फिर जाइलम इनका ट्रांसपोर्टेशन नीचे से ऊपर की साइड करेगा टिप तक। बात समझ में आई बेटा? तो ये जो मूवमेंट हुआ ये कैसा हुआ वाटर और मिनरल्स का? दैट इज यूनिडायरेक्शनल। अब बात समझ में आई बच्चों? ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि ऊपर से पानी नीचे की तरफ आएगा, नो। पानी हमेशा नीचे से ऊपर की साइड ही जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड, प्लांट के ऊपर टिप तक जाएगा। क्लियर वाली बात? Yes, sir. अविनाश, सत्या बेटा, आप सभी को ये वाली बात क्लियर हुई यस सर। है ना? ये चीज ध्यान में रखना, इसको आपको फायदा मिलेगा जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ोगे वहां पर। लेकिन फ्लोएम जो होता है बच्चों, वो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो बाय डायरेक्शनल करता है। फ्लोएम से जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे फूड सिंथेसिस कहाँ होगी फूड की? आपके लीव्स के अंदर। यहाँ फोटोसिंथेसिस हुई, फूड बना, एंड इस फूड का कंडक्शन आपके फ्लोएम ने किया। तो येलो कलर से जो दिखा रहा हूँ वही आपका फ्लोएम दिखा रहा था। फ्लोएम फूड का कंडक्शन इधर से ऊपर भी करेगा और ऊपर से नीचे की तरफ भी करेगा, रूट तक, दैट इज। यानी दोनों तरफ ही आपका मूवमेंट होगा फूड का, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों साइड होगा। एक चीज और ध्यान समझना, आपका लीफ से फूड जैसे बनता है, फूड की सिंथेसिस तो लीफ में होगी। तो लीफ क्या हो गई? दैट इज सोर्स, जहां पर आपका फूड बना। और जहां पर इसकी जरूरत होगी, जैसे कि रूट को फूड की जरूरत है, रूट को न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो रूट से ये आपका फ्लोएम क्या करेगा? इस फूड को कैरी करेगा और रूट तक लेके जाएगा। लीफ से ये फ्लोएम इस फूड को रूट तक लेकर आया। रूट क्या होगी? जहां इसकी जरूरत हुई, दैट इज कॉल्ड सिंक। सोर्स और सिंक, ये दो टर्म्स क्लियर हुए आप लोगों को? सोर्स जहां पर आपका फूड बना, सिंक जहां उसकी जरूरत थी। तो रूट तक जरूरत थी, तो रूट तक वो फ्लोएम उस फूड को लेकर आया। क्लियर वाली बात? यस Yes, सर। sir. श्योर ना? पक्का ना? अब ऐसा नहीं है कि रूट आपका सिंक ही रहेगी, रूट आपका एज अ सोर्स भी एक्ट करती है, दैट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑल्सो। क्यों? रूट में खाना थोड़ा ना बन रहा है, फिर ये सोर्स की तरह क्यों काम कर रही है? बिकॉज रूट क्या कर रही है? फूड को स्टोर भी करेगी, दैट विल स्टोर द फूड, फूड को स्टोर भी करेगी। अब जब ये फूड को स्टोर करेगी अपने अंदर, तो ऑब्वियसली फूड का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो अब प्लांट के किसी और पार्ट को, अगर जैसे सपोज करो आपके प्लांट के स्टेम पे किसी पार्ट में फूड की जरूरत है, तो जरूरी नहीं कि लीफ से वो फूड आए, वो फूड रूट के थ्रू स्टेम के पार्ट तक भी पहुंचाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे रूट कैसी हो गई? सोर्स की तरह काम करने लगी, और स्टेम का वो पार्ट जहां पर फूड की जरूरत थी वो किसकी तरह काम करने लग गया? सिंक की तरह काम करने लगा। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो फूड का मूवमेंट ऐसा नहीं है कि लीफ से सिर्फ रूट तक ही फूड आएगा, रूट से भी फूड जो है वो आपके ऊपर की तरफ प्लांट के टिप तक जा सकता है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. साउंड नोट्स गुड? पक्का समझ में आया ना अच्छे से ये वाली बात सभी को? से यस और नॉट? Yes, sir. यस सर। राइट? Yes, sir. ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ये कुछ अलग सी चीज बताइए जो आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए चलना। यार जाइलम और फ्लोएम दोनों ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, लेकिन जाइलम सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करेगा और आपका फ्लोएम बाय डायरेक्शनल करेगा। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो मुझे आपको समझा रहा था, यहाँ पे दिमाग में रखना, ये बात आगे बहुत काम आएगी, आपको बहुत काम आएगी। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, अगला देख लेते हैं जाइलम। तो देखो जाइलम में क्या हो गया, दैट इज का काम क्या है ये तो आप सभी जानते हो, दैट इज इट फंक्शन एज a conducting tissue for water and minerals from roots to the stem and leaf. ठीक है, आपका वाटर क्या किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, वाटर का और मिनरल्स का, रूट से स्टेम और लीव्स, सिर्फ लीव्स तक क्यों, फ्लावर तक भी करता है, सारे पार्ट्स तक करेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 kinds of elements. चार, ओके, इसमें अब आपकी 4 चीजें आ गई जो अभी मैंने ऊपर आपको बताए थे, क्या क्या, दैट इज आपका ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, एंड जाइलम पैरेंकाइमा। ठीक है, ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, एक चीज और थी फंक्शन में जो मैं जाइलम फाइबर्स को देख के याद आई है मुझे, और वेसल्स को देख के एक बात और याद आई है, इस पॉइंट को भी यहाँ मैं अलग से लिखवा दे रहा हूँ, इस पॉइंट को लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ पे मिस हो जाए। सेकंड पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। देखो आपका यहाँ पे जाइलम फाइबर आ गया, ठीक है, जाइलम के अंदर याद नहीं करना है, समझना है इस कॉन्सेप्ट को, जाइलम फाइबर आ गया, तो अब आपका जाइलम फाइबर्स आ गया, तो ये क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो आपके जाइलम कंडक्शन का तो काम कर ही रहे हैं, इसके अलावा ये प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी यानी मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर ये वाली बात? Yes, sir. तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, कुछ याद नहीं करना, बस आपको इनके काम को ध्यान में रखना है, आपको बस सारी कहानी अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड करा, दैट इज प्लांट पार्ट्स। ठीक है, ये चीज हो। दूसरी चीज वेसल्स। अच्छा, वेसल्स के बारे में एक चीज ध्यान रखना, आपकी वेसल्स जो होती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है एंजियोस्पर्म का, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ लें और वहां पे देख लें कि भाई आपके किस प्लांट के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो याद रखना एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं होती हैं, याद रखना, आपके सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर ही आपके वेसल्स, जाइलम वेसल्स जो है वो प्रेजेंट हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, वहां पे सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो जो वाटर का कंडक्शन करेंगे जाइलम के अंदर वो सिर्फ ट्रैकिड्स करते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड के साथ साथ वेसल्स भी आ गए, तो ये दोनों यानी एक स्टेप ज्यादा डेवलप हो गया आपका एंजियोस्पर्म। क्लियर वाली बात बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जिम्नोस्पर्म वेसल्स आर एब्सेंट, ये यहाँ एब्सेंट।
आपको ये तो पता ही था फ्लावर का कि फ्लावर्स में नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में इसमें प्रेजेंट होते थे, एंजियोस्पर्म में वहां पे फ्लावर प्रेजेंट है तो वहां ओवरी भी है और ओव्यूल भी है, यानी सीड भी बनेगा और फ्रूट भी बनेगा एंजियोस्पर्म में। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि आपका वेसल्स का फर्क पड़ जाता है, सिर्फ वेसल्स का नहीं, फ्लोएम का भी फर्क पड़ता है, फ्लोएम का भी फर्क पड़ता है आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आपके सीड ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये दोनों प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म, दैट इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, ये ज्यादा डेवलप्ड है, दैट इज मोर एडवांस टाइप, ये दोनों एडवांस, दैट इज मोर एडवांस। लेकिन आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर इनकी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस की बात करें तो सीव ट्यूब की जगह पे बेटा आपके जिम्नोस के अंदर आ जाते थे, दैट इज सीव एलिमेंट्स, और सीव ट्यूब्स, और यहां आ जाती थी आपकी कंपेनी, राइट। यहां जिम्नोस में आ जाते थे आपके बेटा सीव ट्यूब की जगह पे सीव सेल्स, ये मैं खैर फ्लोएम के अंदर लिखवाऊंगा जब मैं फ्लोएम पढ़ाऊंगा तो। और यहाँ इसमें कंपेनियन सेल्स की जगह पे जिम्नोस के अंदर आ जाती थी, दैट इज एल्ब्यूमिनस सेल्स। एल्ब्यूमिनस सेल्स, तो ये फर्क हो जाता है जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल थी, ये प्रिमिटिव टाइप था, दिस इज अ प्रिमिटिव टाइप, और इसका एडवांस वर्जन आपके एंजियोस्पर्म में आ गया सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की फॉर्म। क्लियर ये वाली बात बच्चों, ये डिफरेंस समझ में आया जाइलम और फ्लोएम का, वेसल्स का और सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स का इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, सो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। जाने से पहले एक चीज और बताता हूँ, जाने से पहले एक चीज समझते हुए जाना आपको। आपका जाइलम फाइबर तो क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ट्रैकेट्स और वेसल्स ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, इनके थ्रू आपका वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ये लिविंग पैरेंकाइमा का काम क्या था, दैट इज सिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन। अब ये सिंथेसिस नहीं करेगा, ये करेगा यहाँ पर स्टोरेज का काम, ये स्टोरेज भी करेगा प्लस सिक्रेशन भी करेगा। तो 2s से ये वाली बात को ध्यान रखो कि जाइलम पैरेंकाइमा दैट विल एक्ट एज अ 2s। हमने पैरेंकाइमेटस सेल्स को देखा था 3s से, सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस हो रही थी, स्टोरेज हो रहा था, सिक्रेशन हो रहा था, तो सिंथेसिस हटा दो, स्टोरेज और सिक्रेशन का काम जाइलम पैरेंकाइमा करता है। तो बेटा चारों के काम समझ में आ गए अब यहाँ पे? Yes, sir. चलो बेटा फिर आज Yes, के लिए sir. इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। Thank you. Thank you, sir.